हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्लियर एग्जाम। फ्रेंड, आशा है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज 8 जून है, तो 8 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और फ्रेंड, पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की किसी कारणवश, तो मैं आगे आपको पिछले जितने भी वीडियो छूट गए हैं करंट के, उसको मैं आगे आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड, अभी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो खाद्य मानकों को बनाए रखने के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड, इस बार खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या है? तो इस बार खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है IQ एयर। इसने अभी आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो पहले नंबर पे आता है पाकिस्तान का शहर लाहौर, और दूसरे नंबर पे चीन का शहर होतान, और इंडिया में राजस्थान का भिवाड़ी थर्ड नंबर पे आता है, और चौथे नंबर पे दिल्ली आता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो मई में 9.94% की मासिक मुद्रास्फीति दर्ज के साथ बांग्लादेश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो बांग्लादेश। तो फ्रेंड, ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की शेख हसीना, और प्रेजेंट टाइम में नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में पंप पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए NHPC ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभी पंप पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए NHPC ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो महाराष्ट्र की बात हुई है, तो ये है महाराष्ट्र मैप में। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, गवर्नर रमेश बैस। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में सिडको के MD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी सिडको के MD के रूप में अनिल दिग्गीकर ने पदभार ग्रहण किया है। तो फ्रेंड, ये चेक सेट में है अनिल दिग्गीकर, इन्होंने अभी सिडको के MD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो सिडको सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई है 1970 में। इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड, जर्मनी की बात हुई है, तो ये है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल बर्ले, करेंसी यूरो, और जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर, और चांसलर है ओलाफ स्कॉल्च। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, अभी शांतनु गुप्ता ने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, ये हैं शांतनु गुप्ता। तो फ्रेंड, अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ऊपर बेस्ड है ये बुक। तो फ्रेंड, बुक ये है, तो ये बुक अजय टू योगी आदित्यनाथ। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? तो अभी हरियाणा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो हरियाणा। तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। इन्होंने अभी पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। तो इन्होंने अध्यक्षता कहाँ की है? तो ये अध्यक्षता नामीबिया की कैपिटल बिंदु में की है।
10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो अभी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। यह अभी चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय नौवहन बंदरगाह मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस क्रूज को रवाना किया है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में हुई और इसके हेडक्वार्टर है बड़ोदरा। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं हसमुख आदिया। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो अभी जापान ने 2030 तक फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो जापान, तो फ्रेंड ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा।